जरा सोचो क्या होगा अगर तुम 100 मंजिला बिल्डिंग में अकेले फंस जाओ। तुम्हारे पास ना खाना हो ना पानी, तुम्हारे पास कॉल करने के लिए फोन तो होगा मगर उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो। तुम यहाँ पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकते क्योंकि जिस बिल्डिंग में तुम फंसे हो वो पूरी तरह से वीरान है। ना तो इस बिल्डिंग में कोई रहता है और न ही यहाँ किसी का आना जाना है। तुम्हारी मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाए तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो जाएगी। तो चलो देखते हैं आखिर कौन है ये आदमी और आखिर यहाँ फंसा कैसे। कहानी की शुरुआत सूर्या नाम के लड़के से होती है जो कॉल सेंटर में काम करता है। उसे वहाँ काम करने वाली नूरी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन समस्या ये थी उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी जो कुछ हफ्तों बाद है। नूरी भी सूर्या को पसंद करती थी, वो इसी के साथ शादी करके रहना चाहती थी, लेकिन सूर्या जिस कमरे में रहता है उसके रूममेट की संख्या कुछ ज्यादा ही होती है। इसलिए वो अगले दिन 15,000 रुपए इकट्ठे करके मुंबई जैसे शहर में फ्लैट ढूंढने निकल पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। काफी धक्के खाने के बाद भी उसे फ्लैट नहीं मिलता, लेकिन उसे कैसे भी करके आज ही फ्लैट चाहिए था। वो उदास होकर वहाँ से निकल रहा था, तभी उसकी बात कोई सुन लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें फ्लैट दिला दूंगा, वो भी 15,000 में, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। इस बिल्डिंग का नाम होता है स्वर्ग। यहाँ पर एक चौकीदार भी होता है जिसे कम सुनाई देता है। इस बिल्डिंग में कोई भी फ्लैट अभी बिका नहीं था क्योंकि ये बिल्डिंग अभी पूरी तरह से बनी ही नहीं थी। बंदा इसे फ्लैट दिखाता है जो 35 मंजिल पे था। उस फ्लैट में सब कुछ होता है जैसे बेड, टीवी, फ्रिज, एसी, मतलब सब कुछ होता है। इसलिए वो जल्दी से पेमेंट कर देता है, फिर अपना सामान लेने पुराने रूम पर जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रात में ही अपना सामान लेकर फ्लैट में आ जाता है चौकीदार को बिना बताए। फिर वो एसी ऑन करके फोन चार्ज पे लगाकर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो अपने फोन को देखकर काफी निराश हो जाता है क्योंकि फोन ठीक से नहीं लगा था। वो फिर से फोन को चार्ज पे लगाकर बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता, इसलिए वो अपने साथ लाए हुए पानी से फ्रेश होता है और नूरी को लाने के लिए तैयारी करता है। जल्दबाजी में वो बाहर आ जाता है, लेकिन उसका फोन अंदर ही रह गया था जिस पर नूरी का फोन आ रहा था। वो जल्दी से फोन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसने चाबी बाहर ही लगाकर छोड़ दी थी। नूरी से बताती है कि शादी के बस 2 दिन बचे हैं, जल्दी कुछ करो वरना मुझे घर जाना होगा। वो नूरी से कहता है मैं बस आने ही वाला हूँ। अब जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है तभी तेज हवा की वजह से वो दरवाजा लॉक हो जाता है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है मगर वो लॉक नहीं खुलता। अब वो अंदर फंस चुका है क्योंकि रूम की चाबी बाहर लटकी हुई है। वो उस दरवाजे को खोलने के लिए हर चीज से ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर लात मार के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो नूरी को कॉल करता है, लेकिन उसी टाइम फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो जल्दी से फोन को चार्जिंग पे लगाकर एसी ऑन कर देता है, लेकिन एसी को चलाते ही वहाँ शॉर्ट सर्किट होकर बिजली चली जाती है क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह से फिटिंग नहीं हुई थी और इसी वजह से यहाँ कोई भी रहने नहीं आया था। अब यहाँ पर उसका फोन बंद ही रहेगा। गुस्से में वो दरवाजे पर लात घूंसे मारने लगता है जिससे उसके हाथ में ही चोट लग जाती है। अब आप इसकी तकलीफ को समझ ही सकते हो कि बाहर उसका प्यार है, अगर वो आज नहीं गया तो नूरी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। कुछ उपाय न देखते हुए वो चिल्लाने लगता है। इतनी ऊंचाई से नीचे उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन सकता, ऊपर से चौकीदार भी कम सुनने वाला था। अब थोड़ी देर बाद वो अपनी चोट को साफ करता है। यहाँ पर उसके पास पानी भी बहुत कम होता है और खाने के लिए बस साथ में लाया हुआ एक बिस्किट। वो फोन की बैटरी को थोड़ा घिसता है ताकि वो थोड़ी बहुत चार्ज हो सके और कॉल लगाकर किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता तो गुस्से में अपना फोन फेंक देता है। ऐसे ही चिल्लाते हुए रात हो जाती है। चिल्लाने से उसका गला भी बैठ चुका था। वो थोड़ा पानी और बिस्कुट खाकर सो जाता है। उसके बाद जब वो सवेरे चेक करता है तो पानी भी नहीं आया था। फिर से वो चिल्लाने के काम पर लग जाता है। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो घर की टीवी को नीचे फेंक देता है, मगर उसकी आवाज चौकीदार के कानों तक नहीं पहुंचती क्योंकि चौकीदार अभी भी रेडियो पर लगा था। उसके पास जो कागज पड़ा होता है वो उस पे हेल्प लिखता है। इसके बाद वो उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन वो कागज किसी की छत के ऊपर गिरता है। वो 2-3 बार कोशिश करता है, लेकिन वो सभी किसी की छत पे जाके गिरते हैं। अब उसके पास पेस्ट भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपनी उंगली पर लगी चोट के खून से मैसेज लिखने लगता है, लेकिन वो भी किसी की छत पे जा गिरता है। मगर वहाँ पर एक महिला होती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पर बैठे बैठे फिर से रात हो जाती है। अब उसे भूख लगती है तो बिस्कुट लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर एक चूहा होता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है, इसलिए वो भूखा ही सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो नल में पानी आ चुका था, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि
उसके नीचे चूहा होता है। वो दूर से ही पानी को देखता रहता है और अब पानी भी जा चुका था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब धीरे धीरे बात नूरी से उसकी जान पर आ गई थी, क्योंकि अब इसका बचना नामुमकिन था। इसके बाद वो फिर से मैसेज लिखने बैठ जाता है, मगर उसके घाव से खून ही नहीं निकल रहा था। मजबूरी में वो शीशा तोड़कर एक बोर्ड पर मैसेज लिखता है और नीचे फेंक देता है। बोर्ड चौकीदार के पास जा गिरता है, लेकिन चौकीदार अभी भी रेडियो पर लगा था। लेकिन थोड़ी देर बाद चौकीदार उस बोर्ड को देख लेता है, मगर उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उस चौकीदार को इंग्लिश ही नहीं आती थी। किस्मत से एक बोर्ड को छत वाली महिला देख लेती है। उसके बाद वो बोर्ड लेकर चौकीदार के पास जाती है, लेकिन चौकीदार कहता है पिछले 2 सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया। महिला को थोड़ा शक होता है, वो खुद ही ऊपर जाने लगती है, लेकिन ऊपर की सीढ़ियों पर काफी अंधेरा होता है, इसलिए वो वापस चली जाती है। सूर्या ने उस लड़की को जाते हुए देख लिया था। उसका ये प्लान भी खत्म हो चुका था। फिर उसने कपड़ों पर आग लगाई। उसे लगा इससे बात बन जाएगी, लेकिन इससे पूरे घर में आग लग जाती है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद ही आग को बुझा दिया। अगली सुबह उसको बहुत तेज भूख लगी थी। उसको भ्रम होने लगता है। उसे कॉकरोच में पाव भाजी दिख रहा था। वो अपना बिस्कुट लेने जाता है तो पता चलता है पूरा बिस्किट चूहा खा चुका था। चूहे के डर से वो बाथरूम में छुप जाता है। उसके पास पानी भी खत्म हो चुका था। अब अगर उसे खाना पानी नहीं मिला तो वो तड़प कर उसी फ्लैट में मर जाएगा। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और पीने के लिए उसे पानी मिल जाता है। किसी तरह जुगाड़ करके उसने पानी को जमा कर लिया था। फिर उसे एक कबूतर दिखाई देता है, जिसे वो गुलेर से मार कर पका लेता है। अब इससे पहले वो उसे खा पाता, तभी उसे वो चूहा दिखाई देता है। इस बार वो चूहे पर बिल्ली की तरह टूट पड़ता है। तब उसे पता चलता है कि इससे तो कोई खतरा नहीं था। इतने दिनों से बेकार में डरता रहा। अकेलापन दूर करने के लिए उसने चूहे को अपना दोस्त बना लिया। अब उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। उसने शीशे की मदद से ग्रिल को काटना शुरू कर दिया। ताकत पाने के लिए उसे जो भी मिला उसे खा लिया, क्योंकि यह बात उसकी जिंदगी पर आ चुकी थी। लेकिन पूरे दिन में बस थोड़ा सा कट लग पाता है। वो थक हार के लेट जाता है। तभी उसे सामने एक मरा हुआ कॉकरोच दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है शायद वो भी इसी कॉकरोच की तरह मर जाएगा। लेकिन फिर वो पूरी जान लगाकर उठता है। उसे यकीन था वो यहाँ से जरूर निकलेगा। अगली सुबह वो जूते पहन लेता है, क्योंकि काटने से तो काम बन नहीं रहा था। इसलिए वो बिना रुके पैरों से बाहर करता है, जिससे वो ग्रिल टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मुसीबतें कम नहीं होती। वो अभी 35 मंजिल पर है और इस तरह नीचे जाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार वो 5 मंजिल नीचे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत कम जगह होती है। उसकी छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। वो अपनी बेल्ट को ग्रिल से बांध लेता है और इसी की मदद से वो अपने पैरों को बालकनी तक पहुँचा देता है। अब उसे धीरे धीरे घूमना था, जो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन शांत रहकर उसने ये भी कर लिया। लेकिन इस फ्लोर पर शीशा लगा होता है, जिसको अब तोड़ना होगा। वो जैसे तैसे करके उस कांच के दरवाजे को तोड़ देता है और अब वो पहुंचता है उसी दरवाजे पर जहां से वो बाहर जा सकता है। वो सीढ़ियों की मदद से नीचे जाता है तो चौकीदार अब भी रेडियो पर लगा था। उसे भनक भी नहीं लगती कि कोई वहां से जा रहा है। वो गिरते पड़ते सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। अब हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां नूरी उससे मिलने के लिए आती है। लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी। उसे लगा था कि सूर्या ने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने शादी कर ली। सूर्या अब भी चाहता है कि नूरी उसकी जिंदगी में वापस आ जाए, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। सूर्या भी दूसरे दिन से काम पर जाने लगता है। वो देखता है कि किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो इतने दिनों से कहाँ था। किसी के पास इतना समय ही नहीं था जो उसके बारे में कोई पूछे। इसके बाद वो महंगे होटल में जाकर अपनी मनपसंद पाव भाजी खाता है। कुछ दिन बाद सूर्या पूरे सामान के साथ उसी बिल्डिंग में फिर से जाता है, लेकिन यहाँ पर वो चौकीदार हमें दिखाई नहीं देता। ऊपर जाने पर पता चलता है उसके फ्लैट की डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। उसके फ्लैट में सब कुछ ठीक हो चुका था सिवाय उस ग्रिल के। और इसी के साथ ये यादगार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।